जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना चाहेंगे। ये आज का टॉपिक है जिस पर हाइट, एज और लाइसेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने देखा है कई लोगों को, जब मेरा फिजिकल था उस टाइम पे मैंने लोगों को देखा हुआ है, कैंडिडेट्स को देखा हुआ है। उनके काफ़ी अच्छे नंबर थे एग्ज़ाम में। उनने बहुत मेहनत करके फिजिकल क्वालिफाई करा, उनने अपना रनिंग क्वालिफाई करी, उनने अपना लॉन्ग जंप, हाई जंप क्वालिफाई करा। इनमें बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जब उनको बाद में पता चला यार हमारी हाइट तो 168 सेंटीमीटर है, हम 2 सेंटीमीटर से रह गए, उनको बाहर निकाल दिया। किसी को पता चला मेरी हाइट 169 सेंटीमीटर है, उसको बाहर निकाल दिया। किसी को पता चला मेरी हाइट 167 है, उसको बाहर निकाल दिया। जब इस मोमेंट पे आप बाहर निकलते हो तो ये काफ़ी दुख वाला मोमेंट होता है। और तो इससे सही हमको हमारा एक्चुअल पता होना चाहिए कि हमारी अभी हाइट कितनी है, हमारा एज का क्या क्राइटेरिया चल रहा है, हमारे पास लाइसेंस है नहीं है। क्योंकि जब आप ये 3 चीज़ों के कारण आउट होते हो, ये सबसे बड़ा दुख होता है। और उससे भी बड़ा दुख होता है आप ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जाके टर्मिनेट होते हो। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके अंदर 7,547 वैकेंसीज हैं। और इस वैकेंसी का फॉर्म भराने वाले हैं 1 सितंबर से, और 2 महीने बाद इसका एग्जाम हो जाएगा। दिल्ली पुलिस काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराने वाली जॉब है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें जो ग्रेड पे होता है 21,700 से स्टार्ट होता है और 69,100 तक जाता है। और टोटल अलाउंसेस मिला के आपकी स्टार्टिंग ट्रेनिंग की जो भी सैलरी होती है वो लगभग 35,000 के आसपास बनती है, और बाद में ये 45 के आसपास जाती है ट्रेनिंग के बाद में। तो काफ़ी अच्छी सैलरी दिल्ली पुलिस आपको प्रोवाइड कराती है। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट के बारे में। जैसे कि अभी यहाँ पे ये दिल्ली पुलिस में फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स की बताया गया यहाँ पे हाइट के बारे में बताया हुआ है। ये देखिए आप, तो दिल्ली पुलिस ने मेल के लिए हाइट के बारे में बताया हुआ 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर की बात करी गई है। तो जिसके अंदर आप देख सकते हो कैटेगरी अदर देन एज गिवन बिलो। और उसके अलावा 165 सेंटीमीटर होती है, जिसमें आते हैं आपके गढ़वालीज हो गए, कुमाऊं हो गए, गोरखा हो गए, डोगरा हो गए, आपके मराठास हो गए, एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह एंड लद्दाख। तो ये जो एरिया है, जैसे कि हिल एरिया हो गया और अपनी जो 7 सिस्टर्स हो गई, और उसके अलावा हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लेह और लद्दाख हो गया, यहाँ से जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए दिल्ली पुलिस ने हाइट का क्राइटेरिया रखा हुआ 165 सेंटीमीटर। और उसके अलावा जो भी कैंडिडेट एसटी कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उसके लिए भी दिल्ली पुलिस ने 165 सेंटीमीटर एज का हाइट का क्राइटेरिया रखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर ही है। तो 170 सेंटीमीटर का जो क्राइटेरिया है दिल्ली पुलिस का, वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए है। बाकी 165 सेंटीमीटर का जो क्राइटेरिया है वो 7 सिस्टर हिल स्टेट, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और एसटी कैटेगरीज के लिए है। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस में एमटीएस में जो काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में, उनके लिए भी 165 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे चेस्ट का 81 सेंटीमीटर से 85 लिखा हुआ है। तो 81 सेंटीमीटर का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि आपकी जो नॉर्मल चेस्ट है विदाउट पंप, वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। और जो उसके पंप होने के बाद आपका 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। जैसे कि मैं किसी दिन आपको कोई वीडियो में फुला के बता दूंगा कि चेस्ट कैसे पंप करते हैं। तो ये है, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 90 हो सकता है, 100 हो सकता है। और लेकिन ये एक्सपेंशन आपका 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीमेल्स के बारे में। तो फीमेल्स के बारे में दिल्ली पुलिस ने बताया हुआ है कि लड़कियों की जो नॉर्मल हाइट होनी चाहिए, मिनिमम हाइट होनी चाहिए, वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्पेशल ध्यान देने की बात यह है कि जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी की जो लड़कियां हैं, यहाँ पे एससी की लड़कियों के लिए दिल्ली पुलिस ने 155 सेंटीमीटर रखी हुई है। बाकी यहाँ पे 157 सेंटीमीटर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए रखा हुआ है ये जो क्राइटेरिया है। बाकी यहाँ पे 155 सेंटीमीटर है गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड स्टाफ सिक्किम। जैसे कि वो जो स्टेट हुआ, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख।
और साथ में SC और ST कैंडिडेट के लिए ध्यान रखें, यहाँ पे बॉयज में सिर्फ ST कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर थी, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स में 155 सेंटीमीटर SC और ST दोनों कैटेगरीज के लिए है। और जो 152 सेंटीमीटर है वो डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए, जो डॉक्टर्स हैं उनकी डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो दिल्ली पुलिस में काम करते हैं उनकी डॉक्टर्स हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर, और जो MTS में हैं जो लोग MTS में हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर में उनका काम हो जाएगा, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है आपका लाइसेंस। तो दिल्ली पुलिस ने साफ साफ मेंशन करा हुआ है आपके लाइसेंस के बारे में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो नंबर 4 में इसेंशियल रिक्वायरमेंट में दिल्ली पुलिस ने मेंशन करा हुआ है कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का और कार का, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल इन दिल्ली पुलिस एज द डेट ऑफ PE एंड MT, है ना, फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट तक आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो आप ये, और ये बस मेल के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, फीमेल के लिए यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ है। तो आप ये मान लो कि भाई नवंबर में आपका एग्जाम है और आपका जो फिजिकल होगा वो अप्रैल मई तक हो जाएगा, तो आपके पास उस टाइम तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो भाई मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, सभी लोगों से कृपया करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, और साथ ही साथ अपना जो सेंटर का सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट होता है, तो उसको भी आप बनवा लें, नहीं तो आपको बाद में बहुत दिक्कत आती है। जब इन जो ये फुद्दू से रीजन की वजह से आप आउट होते हो तो बहुत बुरा लगता है आप, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई करोगे, उसके से ज्यादा मेहनत करके आप फिजिकल क्वालिफाई करोगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल अच्छा खासा होता है, टफ होता है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद काफी कैंडिडेट फिजिकल में चढ़ जाते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो नॉर्मल जो एज होती है 18 से 25 साल है जनरल के लिए, EWS के कैंडिडेट्स के लिए, और OBC के कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिल्ली पुलिस 3 साल का रिलैक्सेशन दे सकती है। मतलब जो भी कैंडिडेट OBC से बिलोंग करता है वो अगर 28 साल तक है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, और जो भी कैंडिडेट SC और ST से आता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आता है, वो 30 साल तक अप्लाई कर सकता है। बाकी और भी जो क्राइटेरिया है जिसमें जो 40 साल है UR के लिए, तो वो ऐसा है कि जो भी डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 40 साल के लिए बताया गया हुआ, और 43 साल OBC के लिए, 45 साल SC ST के लिए। तो ये आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का। तो ये जो मोटे मोटे क्राइटेरिया था जिन पे मैंने आपको बताया, डिस्कस करा हुआ है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए भाई। एक दो बार आप मेजर करा लीजिए, कहीं ऑथोराइज जगह से आप अपनी हाइट को मेजर करा लीजिए, अपना चेस्ट को देख लीजिए, क्योंकि जब आप ये छोटे से रीजन की वजह से आउट होते तो काफ़ी दुख होता है। मेरे सामने 5 बंदे आउट हुए थे जिनने फिजिकल बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई करा था, और वो हाइट के कारण आउट हुए थे, चेस्ट के कारण आउट हुए थे। तो ये काफ़ी दुखदायक फीलिंग होती है। तो कृपया करके अपना मेडिकल कराइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।